बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो ओडीआई स्क्वाड है वो अनाउंस हो गया है और उसमें कुछ बड़ी हैरान कुन किस्म की तब्दीलियाँ हुई हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इसमें कौन सी नाइंसाफ़ी हुई है या नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं इस स्क्वाड को लेकर के, और बड़ी हैरान कुन किस्म की तब्दीलियाँ कुछ देखने को मिली हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनकी कोई वजह नज़र नहीं आती। और बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ ये स्क्वाड देख के मैं रियल मीनिंग्स में, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी से आपकी हो सकती है कि यार आपका इख्तलाफ हो सकता है कि वो यहाँ ठीक नहीं खेला, वहाँ ठीक नहीं खेला, लेकिन जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है कम से कम वो उस फॉर्मेट में तो ज़रूर होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है मेरा। और फिर आप क्या ये तैयारी कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप की, जो कि होने जा रहा है साउथ अफ्रीका में, और वहाँ की कंडीशंस में, तो वहाँ की कंडीशंस के लिए आप इतने सारे यंगस्टर्स को लेके जा रहे हैं, उस वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। आप एक तरफ इंडिया को देखिए कि वहाँ पे विराट कोहली तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कप खेलने की, वहाँ पे रोहित शर्मा तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कप खेलने की, और यहाँ पर आप जो है वो सीनियर्स को एक एक करके खुड्डे लाइन लगा रहे हैं। ये आखिर है क्या और ये क्यों है? और फिर बीच में जो जिनकी पर्चियाँ हैं, जो सिफारिशी हैं, वो ज़रूर जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले पाकिस्तान स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज़ 2026 आपको बता दूं कि शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान इस सीरीज़ में उतरेगा। 30 मई को पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा, फिर 2 जून को दूसरा और 4 जून को तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन होंगे और उसके बाद फिर बाकी जो स्क्वाड है उसमें अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, अरफात मिन्हास हैं, बाबर आजम हैं, हारिस रऊफ़ हैं, माज सदाकत, मोहम्मद गाजी गौरी विकेट कीपर हैं, नसीम शाह, रोहेल नज़ीर को भी शामिल किया गया इस बार विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे। इसके अलावा साहबजादा फरहान, शादाब खान एक बार फिर जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, और उसके अलावा शामिल हुसैन और सुफियान मुकीम की वापसी हुई है। बाबर आजम, सुफियान मुकीम की वापसी हुई है इस स्क्वाड के अंदर। अहमद दानियाल जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा मोहम्मद गाजी गौरी पिछली सीरीज़ में भी थे और एक बार फिर उनको मौका मिला। रोहेल नज़ीर को टीम का हिस्सा बनाया गया। नसीम शाह की भी वापसी हुई है। उनके हवाले से बात हो रही थी कि पता नहीं उनका कैरियर जो है वो ख़ात्मे की तरफ जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि शायद वो जो उनका पॉलिटिकल स्टैंस और ये वो इस किस्म का, लेकिन बहरहाल उनको वापस लाया गया। अगर ये स्क्वाड वैसे आप देखें तो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद रिजवान कहाँ है। मोहम्मद रिजवान वो बंदा कि जिसका अब जो पिछले 12 मैचेस हैं उसमें सेकंड हाईएस्ट स्कोर उसने पाकिस्तान की तरफ से किया हुआ है। अराउंड 37 की एवरेज से मिडल ऑर्डर में आके वो बल्लेबाजी कर रहा है। ठीक है, टेस्ट मैच में आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, उसकी इंटेंट के ऊपर बात कर सकते हैं। टेस्ट मैचेस में तो कोई भी नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद उसने आखिरी टेस्ट मैच में 94 रन्स की एक ज़बरदस्त किस्म की फाइटिंग इनिंग्स खेली। जैसी भी खेली, पाकिस्तान के काम आई नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन जब आप किसी को शामिल करते हैं तो उसके स्टैट्स को लेके करते हैं। ओडीआई में वो वाहिद बंदा है जो मिडल ऑर्डर में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो आपके स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और क्या आप गाजी गौरी के साथ और रोहेल नज़ीर के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे? आप ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेलने जा रहे हैं, जहाँ की कंडीशंस में इन लड़कों ने कोई नहीं क्रिकेट खेली हुई। तो आप मोहम्मद रिजवान को फिर लेके आएंगे और बाद में दोबारा टीम का हिस्सा बनाएंगे, या उस्मान खान जिनके बारे में ख़बर आ रही है कि वो पहले स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे थे लेकिन वो बीमार थे, इस वजह से वो शामिल नहीं हो सके। फ़खर जमान बीमार थे, इस वजह से उनको शामिल नहीं किया गया, वो रिहेबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। इसके अलावा साइम अयूब जो हैं वो भी रिहेबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। हालांकि साइम अयूब एक मस्ट चॉइस थे और ओडीआई में तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप T20 में उनके ऊपर जो मर्ज़ी बहस करें, आप ठीक कर रहे हैं उनको T20 नहीं खिला के, लेकिन टेस्ट में और ओडीआई में तो वो बहुत शानदार हैं। एक वक्त वो हमारा सुपरस्टार, राइजिंग स्टार था, आजकल वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा।
फ़खर ज़मान का भी एक झटका है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहरहाल चलिए, कुछ यंगस्टर्स जैसे शामिल हुसैन, उनको शामिल किया गया है, उनके लिए ये एक मौका है। इसके अलावा अरफात मिन्हास आ गए हैं, मोहम्मद नवाज़ की जगह उनको शामिल किया गया है अरफात मिन्हास को। इससे पहले फैसल अकरम को शामिल किया गया था, अब फैसल अकरम नज़र नहीं आ रहे। आपने कुछ महीने जो है कुछ सीरीज़ में आपने वसीम जूनियर को टीम का हिस्सा बनाया, अच्छी खासी स्पीड के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे। स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पाकिस्तान इवन इसमें जो है सीरीज़ में भी मिस करेगा। लेकिन ये अलग बात कि आपके पास हारिस रऊफ़ आ गए हैं, अब वो किस स्पीड से बॉलिंग करते हैं, नसीम शाह किस स्पीड से बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग ठीक है, मुनासिब लग रही है, लेकिन लोग एतराज़ करते हैं हमारे हारिस रऊफ़ पे कि भाई हारिस रऊफ़ क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की कंडीशंस में तो वो चलते नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में ले जाएं उनको तो समझ आता है, इंग्लैंड में ले जाएं तो समझ आता है, यहाँ समझ नहीं आता। बहरहाल ओवरऑल अगर आप देखें तो कुछ लड़कों को मौका भी मिल रहा है, जैसे अहमद दानियाल जो है उनके ऊपर निगाह रहेगी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उनको मौका मिल रहा है। सुफियान मुकीम को बिल्कुल दुरुस्त मौका मिला, अरफात मिन्हास को शामिल किया गया, लेकिन शादाब खान फिर से बीच में शामिल हो गए हैं। यानी सिफारिश पर्ची और दामाद खान, यानी ये दो दामाद खान इस वक्त पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं। एक शाहीन शाह अफरीदी जो है वो भी टीम का हिस्सा है, वो भी किसी बड़े खिलाड़ी के दामाद हैं, और यहाँ पे शादाब खान जो हैं वो भी एक बड़े खिलाड़ी के दामाद हैं। ये हिस्सा बनने में कामयाब हो जाते हैं, भले T20 हो भले ODI हो, इनको मौका मिलता है। और कहते हैं कि ये हमारे जो कोच साहब हैं ना माइक हैसन, उनके फेवरेट हैं। और जो विकेट कीपर चेंज करने की बात की है वो भी हमारे कोच साहब ने किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो ये बंदा नहीं चाहिए मोहम्मद रिजवान। मुझे अफसोस हुआ है, मैं रियल मीनिंग्स में आपको बताऊं, मैं रिजवान का क्रिटिक भी रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बंदे को अचानक उठाएं और उसको फेंक दें, और वो भी वर्ल्ड कप से पहले। तो ये जो चेंजेस इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, इनकी कोई लॉजिक नहीं समझ आती। किसी को शामिल करते हैं, 2 सीरीज़ खिलाते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर किसी नए को ले आते हैं, उसको 2 सीरीज़ निकालते हैं, फिर किसी की तो बारी ही नहीं आती, उसको तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाता, उसको बारों बार लाहौर भेज देते हैं और उसको शामिल नहीं करते। तो मैं समझता था कि शायद सरफराज के आने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो कुछ इम्प्रूव होगी, कुछ बेहतर होगी, लेकिन वो भी मुझे अब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। परेशान हूँ, हैरान कुन है ये सारी की सारी तब्दीलियाँ, कुछ नाइंसाफ़ियाँ भी है। हसन नवाज़ जो हैं लास्ट सीरीज़ नहीं चले तो वो भी टीम से बाहर हो गए। अब्दुल समद खैर आ गए, अब्दुल समद के पास ये बहुत बड़ा मौका है कि वो परफॉर्म करें और अपनी जगह टीम में पुख्ता करें और साबित करें कि वो बेहतरीन चॉइस हैं पाकिस्तान की। निगाह रहेगी नसीम शाह के ऊपर, निगाह रहेगी ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के ऊपर। वाइस कप्तानी जो है वो सलमान अली आगा को दी गई है, जो मिडल ऑर्डर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्क्वाड बहुत बुरा नहीं है, मैं इसको ये कहूँगा बहुत बुरा नहीं, लेकिन जो कुछ चेंजेस है ना वो इलॉजिकल है, उनके पीछे लॉजिक नज़र नहीं आती, उनका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को क्या होगा वो समझ नहीं आता। ये अगर आपको समझ आता है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना ये मेरी कम अज़ कम समझ से मुझे बालातर दिखाई दे रही है। बहरहाल अब मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ और 850 मील का सफ़र दरपेश है। मैं अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहा हूँ और बिल्कुल ठंडे इलाके में न्यूयॉर्क स्टेट में जा रहा हूँ। फिर शायद मैं थोड़े दिनों के लिए कनाडा भी जाऊँ। तो आप मेरा जो वीलॉग्स का चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, बाबर है पाकिस्तानी इन USA मेरे प्रोफाइल में जाके, तो आपको इंशाल्लाह मेरी आवारागर्दी जो है उसकी कुछ स्नैपशॉट्स भी आपको मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे भी वही काम कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में करता था, घूमना फिरना। अल्लाह पाक ने मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यार 6-8 महीने के बाद मुझे निकलना पड़ता है। और अब मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो भी ये मेरा USA का पहला रोड ट्रिप है इतना बड़ा। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि तकरीबन इतना बड़ा ही रोड ट्रिप हमने किया था टूवर्ड्स लाहौर से हम निकले थे और हम गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे खुंजराब पास पहुँचे थे, वो भी तकरीबन इतना 1300-1400 किलोमीटर था। तो 850 मील अब मुझे जाना है न्यूयॉर्क की तरफ और वहाँ से फिर कनाडा की तरफ। तो रास्ते में कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी, अमेरिका कैसा दिखता है, ये सब कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन साथ साथ क्रिकेट पे भी बात होती रहेगी, क्योंकि आगे चल के हम प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।